स्टार्ट हो गया। बच्चों अब हम डिटर्मिनांट के एप्लीकेशन की ओर बढ़ रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2, पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 को फिनिश किया था। आज एक्सरसाइज 6.1 एक्सरसाइज 6.2 को फॉलो करते हैं। एक्सरसाइज 6.2 जो हमारा बेस है, तो डिटर्मिनांट को आपने जो पढ़ा, लर्न किया, तो अपने डेली लाइफ में, अपने दैनिक जीवन में डिटर्मिनांट का हम प्रयोग कहाँ कहाँ करें, उसी को संधारित करने को हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो जब कभी हम ट्रायंगल का एरिया निकालें, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पिछले कक्षा में आपने ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए ढेर सारा जो है टेक्निक्स को आपने सीखा था। बट अब डिटर्मिनांट के थ्रू से हम ट्रायंगल के एरिया को निकालने के लिए चलें, तो लेट अस टेक अ ट्रायंगल ABC and the coordinate of their vertices are respectively x1 y1, x2 y2 and x3 y3. Then area of triangle can be written as 1/2 into determinant whose first row is maintained as, तो तीन वर्टेक्स में से किसी एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को हम रो 1 में सजा दें। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, तो पहला रो में हमने सजाया x1 y1, दूसरा रो में x2 y2, तीसरा रो में x3 y3, इस तरह से x1 y1, x2 y2, x3 y3। और डिटर्मिनांट के फॉर्मेट को स्क्वायर के फॉर्म में लाने के लिए हमने मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 1 रख करके डिटर्मिनांट को बिल्कुल फॉर्मेट किया 3x3 ऑर्डर के डिटर्मिनांट में। और इस तरह से अगर इस डिटर्मिनांट को हम खोलें, और 11th क्लास में आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पहला चैप्टर कोऑर्डिनेट में डिटर्मिनांट के बजाय ट्रायंगल के एरिया को जब हमने वहां पर डिस्क्राइब किया था, तो वहां पर जो हमने फॉर्मूलेट जो है वहां पर एराइज किया था। तो डिटर्मिनांट पद्धति से जब हम इसको ओपन करते हैं, तब बिल्कुल यह कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के द्वारा सर्च किया गया ट्रायंगल के एरिया को आइडेंटिफाई करता है। लेकिन चूंकि यहाँ डिटर्मिनांट के घर में आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल को फाइंड करना है, तो हम इसी फार्मूला का प्रयोग करते हैं। और इस प्रकार से जब जब ट्रायंगल के एरिया को सर्च करना रहे, तो हमारा टेक्निक्स होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटर्मिनांट एंड हुज फर्स्ट रो इज x1 y1 1, सेकेंड रो में x2 y2 1, थर्ड रो में x3 y3 1। इस प्रकार से हम डिटर्मिनांट के माध्यम से त्रिभुज के एरिया को सर्च कर सकते हैं। अब जब हम ट्रायंगल के एरिया को डिटर्मिनांट मेथड से निकाल सकते हैं, तो दूसरा एप्लीकेशन है
कॉलिनियर पॉइंट से जुड़ा हुआ। अगर 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों बिंदु अगर एक सरल रेखा में लाई करता हो तो ऐसे तीनों बिंदु को हम कहते हैं संरेखी बिंदु या कॉलिनियर पॉइंट्स। तो इफ पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी लाई इन कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी, बिंदु के कॉलिनियर होने के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए? तो तीनों बिंदु अगर एक सरल रेखा में पड़ा रहेगा तो इन तीनों बिंदु से हम कोई भी ट्रायंगल का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। और जब ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे, तो जब ट्रायंगल एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, तो एरिया हमारा 0 हो जाता है और तब ट्रायंगल के एरिया को हम लिखते हैं 0। तो जब जब क्वेश्चन अगर आवे कि 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाओ, तो जैसे क्वेश्चन में आवे टू शो दैट गिवन 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, तो वी ट्राई टू ऑब्टेन द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 0। अगर त्रिभुज के एरिया को 0 दिखा देते हैं तो तीनों पॉइंट हमारा कॉलिनियर होता है। इस तरह से हम अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन, डिटरमिनेंट का प्रयोग हम पहला ट्रायंगल के एरिया को निकालने में करेंगे और दूसरा 3 पॉइंट यानी 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर दिखाने में करते हैं। तो कॉलिनियर पॉइंट के लिए कंडीशन हुआ एरिया ऑफ ट्रायंगल मस्ट बी इक्वल टू 0। इस तरह से 6.2 के सारे सवाल हमारे इसी 2 कंसेप्ट पर आधारित हैं और इसके सैंपल को भी हम देख लें। एक्सरसाइज 6.2 के प्रॉब्लम्स को अब हम लर्न करें। पहला क्वेश्चन यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेज आर गिवन। यही एक ट्रायंगल है जिसके तीनों शीर्ष बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और पूछा जा रहा है ऐसे ट्रायंगल के एरिया को फाइंड करिए। ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो इस ट्रायंगल के एरिया को निकालना है डिटरमिनेंट प्रोसेस से। तो हमारे बच्चे पहले के तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू डिटरमिनेंट और पहला रो में ये 3 वर्टेक्स में से कोई एक वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को आप रो 1 में सजा करके स्टार्ट कर सकते हो। -2 4 1 2 -6 1 5 4 1 और इस तरह से अभी जो आपने कंसेप्ट को फॉलो किया था उसके हिसाब से ट्रायंगल के वर्टेक्स को हम रो 1 रो 2 रो 3 में अरेंज कर देते हैं और अब इसे इवैल्यूएट करना है, इसके मान को निकालना है।
तो आप बिल्कुल एफिशिएंट हो इसको खोलने के लिए कि लुक्का छिपी या पिछले क्लास में जो आपको हमने मेथड्स फॉलो करवाया था उसके मदद से हम डिटर्मिनांट को बिल्कुल आसानी से खोल लें। जैसे रोवन से इसको ओपन करना शुरू किया, -2 इंटू -2 के सामने वाले रो सामने वाले कॉलम को आप ऑफ कर देते हो। यहाँ -6141 है, वैल्यू मजे से लिख देते हैं -6 -4 -2 का वर्क जो है जब कर लिया साइन के हिसाब से प्लस माइनस प्लस -4 इंटू 4 लाइज इन फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। पहला रो और दूसरा कॉलम को ऑफ कर देते हो। 2 1 5 1 2 1 जा 2 -1 5 जा 5 4 का भी वर्क कर लिया, प्लस साइन माइनस प्लस 1 लाई इन फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ऑफ करने के बाद 2 -6 5 4 2 4 जा 8 -6 5 जा -30 माइनस माइनस प्लस 30 हाफ। अब सिंप्लीफाई आसानी से आप कर लेते हैं। 20 12 38 हाफ से सबको मल्टीप्लाई है। 10 6 19 और इस तरह से (19 + 6 25 + 10 35) और ट्रायंगल का एरिया निकला 35। अब एरिया अगर निकाले हैं हमारा आंसर बिल्कुल उसके स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो प्रॉपरली यू राइट विथ देयर यूनिट्स। तो 35 स्क्वायर यूनिट और इस तरह से ट्रायंगल के हम एरिया को प्रॉपरली जो है फाइंड कर लेते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम लर्न कर लें कॉलिनियर से जुड़ा हुआ। बच्चों अब एरिया ऑफ ट्रायंगल से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स अर्थात एप्लीकेशन 1 को आपने लर्न किया। एप्लीकेशन 2 कॉलिनियर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम्स 8 नंबर के क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन के तरफ से कंडीशन दिया हुआ है x/a + y/b = 1। अर्थात क्वेश्चन के तरफ से कंडीशन इम्पोज कर दिया गया है और हम सबों को अब यहाँ शो करना है कि पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट a0, दूसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट 0 भी, तीसरा पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट xy, कहा ये तीनों पॉइंट को कॉलिनियर दिखाओ। जैसे कॉलिनियर वर्ड्स पर हमारा नजर पड़ता है कि तुरंत आपको आपके ब्रेन में समझिए जैसे बिजली कौंधता है, वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स वाले बच्चों के दिमाग में एक बिल्कुल लाइट रे चमकता है कि कॉलिनियर जैसे उसको वर्ड्स लोकेशन मिलता है
बच्चा तुरंत सोचने लगता है कि इन तीनों पॉइंट से बने हुए ट्रायंगल के एरिया को हम 0 दिखावें। अब इन तीनों से जुड़ा हुआ बच्चे हमारे ट्रायंगल अगर फॉर्म कर लेता है तो वर्टेक्स के रूप में A0, 0B, XY, अब इस ट्रायंगल के एरिया को अगर हम 0 दिखा देते हैं तो तीनों पॉइंट कॉलिनियर हमारा जो है शो हो जाएगा। हमारे पास इस कॉलिनियर अर्थात तीनों पॉइंट को कॉलिनियर दिखाने में क्वेश्चन के तरफ से जो कंडीशन दिया रहता है, यह समझिए सवाल को बनाने के लिए मसाले का काम करता है। तो हम यहाँ पर थोड़े से सिंप्लीफाई कर लें इस कंडीशन को। अर्थात bx प्लस ay, ये क्वेश्चन के तरफ से जो कंडीशन दिया था। हमारे बच्चों, जब आप क्वेश्चन को पढ़ो तो बिल्कुल आप क्वेश्चन को कंसंट्रेट होकर के पढ़िए, और हर एक क्वेश्चन में कंडीशन दिया रहता है। बिना कंडीशन के कोई सवाल जो है वह एग्जिस्ट नहीं करता, और कंडीशन को आप निश्चित तौर से कंडीशन को पकड़िए। तो हमारे पास सवाल में कॉलिनियर दिखाने के लिए कंडीशन था कि x/a प्लस y/b दैट इज इक्वल टू 1। तो फर्दर वी सिंप्लीफाई इट एंड फाइंड bx प्लस ay बराबर ab। अर्थात अगर सवाल को सॉल्व करने में कहीं भी रास्ते में अगर हमको दिख जाए bx प्लस ay, तो उसके जगह पर हम ab लिख सकेंगे। हमारे पास ये मसाला है बेटे, सवाल बनाने के मसाले। सवाल के मसाले बेटे हैं, और इसके बिना हम कॉलिनियर दिखा भी नहीं सकेंगे। इसीलिए जब क्वेश्चन में कंडीशन का क्रिएशन रहे तो उस कंडीशन को पहले हम समेट करके रख लें। अब कॉलिनियर दिखाना है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेकर के बढ़ेंगे। और इस तरह से तीनों पॉइंट को हम, अर्थात तीनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हम रो 1, रो 2, रो 3 में अरेंज कर लिया। अब डिटर्मिनेंट को ओपन करना शुरू किया। जैसे हम ए से खोला, a इंटू b माइनस वाई, 0 से ओपन करोगे 0 इंटू समथिंग वेनिश कर जाएगा। 1 से खोलने गया 0 माइनस bx, ab माइनस ay माइनस bx। ट्रायंगल के एरिया अगर 0 आते हैं तो दिया गया तीनों पॉइंट हमारा कॉलिनियर हो जाएगा। अब इस AB का मसाला तैयार है। इन प्लेस ऑफ AB वी राइट bx प्लस ay।
ए बी के जगह पर लिखा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी एक्स कैंसिल हुआ, प्लस ए वाई माइनस ए वाई कैंसिल, और इस तरह से रिजल्ट आता है 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे 0 आया, फर्दर वी राइट गिवन ऑल 3 पॉइंट्स आर कॉलिनियर, therefore points A0, 0B and XY are collinear। और इस तरह से डिटर्मिनांट के मदद से आप बड़े सुकून के साथ दिए गए 3 बिंदु को कॉलिनियर दिखा सकते हैं, ट्रायंगल के एरिया को फाइंड कर सकते हैं, और इस प्रकार से एक्सरसाइज 6 पॉइंट के सारे सवाल आप इत्मीनान से बना सकिएगा। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन का अगर समीकरण आपसे पूछेगा तो स्ट्रेट लाइन पर बैठे हुए तीनों बिंदु के एरिया को आप जैसे 0 करिएगा, ट्रायंगल का एरिया बराबर 0, और उससे जो हमको रिलेशन जो ऑब्टेन्ड होगा, दैट रिलेशन इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इस प्रकार से आप एक्सरसाइज को फिनिश कर सकिएगा। इस तरह से बच्चों आज डिटर्मिनांट टॉपिक्स हमारा समाप्त हो रहा है। इसमें एक क्रेमर रूल्स के बारे में भी किताब वाले डिस्क्राइब करते हैं, बट हमारे सिलेबस में क्रेमर रूल फॉलो करने के लिए है नहीं, लेकिन हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन के प्रॉब्लम्स में क्रेमर्स रूल की चर्चा करेंगे अगले क्लास में। अब हम आपको मैट्रिक्स चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो बच्चे आज यहीं पर आपको ढेर सारा हमारे तरफ से आशीर्वाद है कि आप घर पर रह करके सारे प्रॉब्लम्स को अप टू डेट कर लेंगे। थैंक्स यू, गॉड ब्लेस यू।